उम्मीद उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक। आइए देखते हैं यूपी पीसीएस 2023 के लिए भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक चट्टानें। ठीक है, आइए देखते हैं। तो चट्टानें देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। पहले इसमें देखेंगे तो आर्कियन। ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन ट्रैप, टर्शियरी क्रम की चट्टानें। अगर वीडियो में लास्ट तक बने रहे तो पक्का है कि याद तो करवा ही दूंगा मैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मोटा मोटा आंकड़ा ले लो कि कहाँ पे कौन सी चट्टान है। दक्कन ट्रैप। अब ठीक है, अब दक्कन ट्रैप सबको पता होगा कि कौन सा, थोड़ा सा गुजरात का भाग और पूरा महाराष्ट्र। ठीक है, ये वाला दक्कन ट्रैप कहलाता है। धारवाड़ की बात करेंगे तो कर्नाटका में। ठीक है, और ये एक रेंज। ठीक है, गोंडवाना की बात करेंगे तो गोंडवाना, ठीक है, ये देखिए आंध्रा में भी है, उसके ऊपर भी है, झारखंड में भी है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये मोटा मोटा एक आंकड़ा है सिर्फ। आगे देखिए विंध्यन की बात करेंगे तो ये सतपुड़ा और विंध्यन वाली रेंज में विंध्यन हो गया। उसके बाद कुडप्पा की बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश में है, थोड़ा सा राजस्थान में है। ठीक, तो ये तो हो गया मोटा मोटा आंकड़ा। आइए देखते हैं आगे। आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, पृथ्वी के ठंडे होने के बाद सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ। फैक्ट देखेंगे सिर्फ, रूपांतरण के फलस्वरूप अपना भौगोलिक रूप खो चुकी हैं, जीवाश्म नहीं पाए जाते। बहुत मोस्ट, आर्कियन क्रम में जीवाश्म नहीं पाए जाते। ठीक है, आगे बात करेंगे धारवाड़ की। धारवाड़ आर्कियन क्रम के चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण द्वारा बनी हैं, जीवाश्म का अभाव इसमें भी रहता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो फैक्ट है ये बहुत है, ठीक, बहुत मोस्ट है कि जीवाश्म का अभाव यहाँ रहता है। अरावली पर्वत का निर्माण इन्हीं चट्टानों से हुआ, मोस्ट फैक्ट। इसका नाम कर्नाटक के धारवाड़ जिले के फलस्वरूप, ठीक है, पड़ा है। आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण लोहा, सोना, मैग्नीज आदि यहाँ पे मिलता है। अगर लास्ट तक बने रहे तो मैं याद करा दूंगा कि किस चट्टान में क्या मिलता है, एक बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानें। ठीक है, तो कुडप्पा क्रम की चट्टानों में देख लें, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण, ये क्रम याद रखना, के द्वारा बनी है। ये आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर इनका नामकरण हुआ है। जीवाश्म का अभाव इसमें भी, जीवाश्म इसमें भी नहीं पाया जाता। विस्तार आंध्र प्रदेश व राजस्थान में है, पहले मैं जो मैप के माध्यम से बता चुका हूँ। चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस आदि प्राप्त होता है कुडप्पा क्रम की चट्टानों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानें देख लेते हैं। विंध्याचल के नाम पर इनका नामकरण पड़ा है। छिछले सागर एवं नदी घाटियों में जल निक्षेपों द्वारा इनका निर्माण हुआ है। मध्य प्रदेश का पन्ना व आंध्र प्रदेश का गोलकुंडा इसी संरचना के अंतर्गत हैं, जहां से हीरे प्राप्त होते हैं। इन चट्टानों में चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट आदि पाए जाते हैं। सांची का स्तूप, लाल किला, जामा मस्जिद यहाँ से प्राप्त पत्थरों से ही बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें देखते हैं। उत्पत्ति मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र से। ठीक है, ध्यान रखना मध्य प्रदेश है ये चीज़ें। इसी क्रम की चट्टानों का निर्माण कार्बोनिफेरस से जुरासिक युग के बीच में हुआ। कार्बोनिफेरस काल में प्रायद्वीपीय भारत में कई दरारों के निर्माण के फलस्वरूप बीच की भूमि धंस गई, ध्यान रखना, तथा वनस्पतियों के दबने से, ये चीज़ याद रखना, वनस्पतियों के दबने से कालांतर में कोयले का निर्माण हुआ। ठीक है, भारत का 98% कोयला इन्हीं संरचना में दामोदर, सोन, महानदी व गोदावरी नदियों की घाटियों में पाया जाता है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, जब यहाँ पे वनस्पतियाँ दब गईं तो इससे ध्यान रखना, ये चीज़ फैक्ट है यहाँ पे जीवाश्म के लिए। दक्कन ट्रैप की बात कर लेंगे अब। क्रेटेशियन काल में ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप लावा के उद्गार से, ठीक है, यह संरचना बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित हुई है। इस चट्टान के विखंडन के फलस्वरूप काली मिट्टी का निर्माण हुआ, बहुत मोस्ट है काली मिट्टी का निर्माण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। टर्शियरी क्रम की चट्टान, हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है इसी से। महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ये सब इसी का क्रम है। ठीक है, तो आगे फिर दूसरा फैक्ट है। अब मैं याद करा देता हूँ आपको चट्टानें किसमें। एक चीज़ बताइए, ऊपर पहुँचता हूँ मैं, धारवाड़ की बात कर लेता हूँ। अभी कन्फ्यूजन हुआ कि धारवाड़ में क्या क्या मिलता है भाई। सोना मिलता है, लोहा मिलता है, कि गिट्टी मिलती है, बालू मिलती है, क्या मिलता है, संगमरमर मिलता है। देखिए धारवाड़, धाड़ धाड़, देसी भाषा में बताता हूँ। ठीक है, देसी भाषा में पढ़ता हूँ। धाड़ धाड़ की आवाज़ किस में आती है, धातुओं से आती है ना, धाड़ धाड़ आती है ना। सीधी बात ध्यान रखनी है कि धारवाड़ में सारी धातुएं पाई जाती हैं, धाड़ धाड़ की आवाज़ आती है। लोहा है, सोना है, ये जो भी धातु है वो धारवाड़ में पाई जाएगी। मेरे मोटा मोटा कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पे धातुएं हो गई। विंध्यन कुडप्पा की बात कर लेते हैं। ठीक है, कुडप्पा, बताइए आप जब कुडप्पा को कुआं से कांटेक्ट जो करने, कुआं बनाएंगे ना, तो क्या यूज जो करेंगे आप, चूना पत्थर, है ना। मतलब एक जो ऐसा मटेरियल जो कंक्रीट से हुआ हो, है ना, कुडप्पा,
तो चूना पत्थर है, यहाँ पे संगमरमर है। विंध्यन, विंध्यन का मतलब है, देखिए आप सिर्फ धारवाड़ को देख लो कि धारवाड़ में धार धार मतलब धातुएं, उसके बाद में चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर एक क्लियर हो जाती है तो दूसरा कंफ्यूजन नहीं करता है। विंध्यन का मतलब ये है कि भाई, विंध्यन का मतलब ये है कि हम भवन निर्माण अपना करेंगे, ठीक है। तो भवन निर्माण में क्या क्या चाहिए आपको, वो सब आपको विंध्यन में मिलता है, ठीक है। ध्यान रखने, चीनी मिट्टी मिलेगी, बलुआ पत्थर मिलेगा, डोलोमाइट मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा, ये सब चट्टानें यहाँ पे मिलती है, ठीक है। मेरे देखो, मैं जो याद करता हूँ उससे तो एक चीज़ पकड़ लो, जैसे मैंने धारवाड़ पकड़ लिया ना, तो बाकी चीज़ जो चीज़ है वो आसान हो गई, विंध्यन जो मेरे लिए आसान हो गई। गोंडवाना, गोंडवाना, गोंडवाना आपको तो याद ही हो गया होगा, इतनी बार पढ़े हुए। गोंडवाना में कोयला है, गोंडवाना में कोयला है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।